जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना 5वाँ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये भी एक छोटा-सा ही सत्संग है। साउथ में अभी विंटर वेकेशन में हम घूमने के लिए गए थे। तो हमने सिर्फ़ अपना रामेश्वरम का ही प्लान किया था और उसके बाद छुट्टियाँ थी, 15 दिन की थी, तो हमने सोचा चलो साउथ में 1-2 जगह और हम विज़िट कर लेते हैं। हमारी जो ट्रेन की टिकट थी ना वो कन्फ़र्म हुई थी लेकिन रीशेड्यूल हो गया था। तो हमें अचानक से ही ट्रेन टिकट लेना पड़ा। तो ट्रेन टिकट लिया तो टीटी से ही सेटिंग की और वो बहुत अच्छे से हो गई गुरुजी की कृपा से। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रामेश्वरम की एक टिकट तो हमारी कंफर्म हो गई थी लेकिन उसके बाद चेन्नई आने के बाद जब हमने सोचा कि हम अ, उम, तिरुपति बालाजी के भी दर्शन कर लेते हैं तो तिरुपति बालाजी वाले दर्शन जब हमने किए तो उसमें जो सत्संग हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तिरुपति बालाजी के लिए भी हमारे पास कोई ट्रेन टिकट नहीं था। चेन्नई से हमने ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे टिकट खरीदा और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे अगले 10 मिनट में ही ट्रेन आ गई थी और 10 मिनट में ही हम उसमें देखो चढ़ गए। दूसरी बात ये रही कि हमें सीट भी मिली गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे लोग मिले हमें ट्रेन में। एक लड़का तो जालंधर से आया हुआ था जो अपने फादर के साथ था। बोला ऐसा कभी भी नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ कि ट्रेन में जो टिकट थी ना वो कंफर्म ना हुई हो। हमेशा हम कंफर्मेशन पे ही आए हैं। जालंधर से इधर चेन्नई आए थे। वो अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए थे और वापसी में वो जो है वो ट्रेन से जा रहे थे। तो S2 में हम चढ़े थे। जैसे ही हम चढ़े हमें पता लगा कि यहाँ पे 108 लोगों का एक ट्रिप जो है वो मनाली साइड जा रहा था। जो गुरुजी जिसको मैं मानने लगी मैंने कही तो गुरुजी के ही रूप में मेरे पास आए हैं। वो लड़का जो था हेल्दी सा था, लंबा सा था और वो वहाँ पे खड़ा था। वो भी वहाँ खड़ा था और मैं भी वहाँ खड़ी थी। और जिस जिनकी सीट थी वही कन्फर्म वो तो अपनी सीट पे बैठेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो जिनकी सीट कंफर्म थी और जो वो उड़ीसा साइड से आ रहे थे उन्होंने उस लड़के को जिनको मैं गुरुजी ही बोलने लगी और उनका नंबर मैंने गुरुजी के नाम से ही फेड कर दिया है। तो उनको सीट देनी चाहिए मैं खड़ी थी मुझे नहीं दी। तो उनको सीट देनी चाहिए क्योंकि उनकी उनसे थोड़ी पहले बात हो रही थी और मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे आई थी। जैसे ही उनको सीट देने के लिए बोला उनके फादर थे। उनके फादर को उन्होंने थर्ड बर्थ पे लिटा दिया और वो 78 नियर अबाउट थे। उसके बाद उनको भी वो बोलने लगे कि आप आ जाओ यहाँ पे बैठो। लेकिन उन्होंने जो जालंधर से आए थे तो उन्होंने क्या कहा नहीं आंटी आंटी को बैठाओ आंटी को बैठाओ। वो उनको बोल रहे हैं और वो मुझे बोल रहा है। वो बार 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 कहता नहीं आंटी जी आप बैठो नहीं आंटी जी आप बैठो। मैंने उनको बहुत बार मना किया मैंने कहा टीटी आएगा अभी हम उनसे बात करेंगे कोई टिकट वगैरह हमें कंफर्म कर देगा। लेकिन कहते नहीं आंटी जी आप बैठो आंटी जी आप। तो उनको वो पता लग गया कि मेरे पास भी सीट कंफर्म नहीं है जो सीट वो लोग जो जिनकी कंफर्म सीट थी। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको S1 में छोड़ के आता हूँ वहाँ पे लेडीज़ भी हैं आप वहाँ पे क्योंकि नाइट हमें चलना था पूरी नाइट। तो वो कहने लगा चलो आप को मैं उधर छोड़ के आता हूँ। तो वो हमें S1 में लेके गया। तो वहाँ जाकर उनको एक सीट और मिली और वो सीट किसी ने हमसे ली ही नहीं। तो एक सीट पे हम दोनों जो थे मैं और मेरे अंकल जी हम एडजस्ट हो गए। और वो जो जिसको मैं गुरुजी के रूप में मानती थी जो जालंधर से आए थे वो और उनके फादर उनको उन्होंने वहाँ पे एडजस्ट किया। अब मैंने सुबह बीच में मैं देखने आई मैंने कहा सीट मिली है या नहीं मिली है। इन्होंने मेरी को इतनी हेल्प करी और मेरे अंदर गुरुजी वाला ही वो फीलिंग आ गई थी। मैं आई तो मैंने देखा कि वो जो ट्रेन थी ना वो ट्रेन पे नीचे ही लेटे हुए थे। अब नींद में मैंने उनको जगाना उचित नहीं समझा। तो देखो उन्होंने मेरे मेरे लिए हमारे लिए कितना त्याग किया। हालांकि उनको नहीं पता था कि हमारी भी लंबा सफ़र है 15 दिन का ट्रेन में ही कट रहा है और दर्शन कर रहे हैं बस सारा दिन यही था ट्रेन में जाना और दर्शन करना और अगली ट्रेन पकड़ना। तो कितना शुक्राना करूं मैं कितना करूं। गुरुजी किसी भी रूप में जैसे आकर हमें करते अब जैसे एटीएम वाला मैंने बताया था अभी पिछले सत्संग में कि हमारे पास कॉल आया
स्पेशल कॉल आया, एसबीआई के इतने कॉल नहीं आते हैं। एसबीआई कहता है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो करो। एटीएम में आप अगर कैश विथड्रॉ कर रहे हो तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, आप उसको पूरे उसके साथ बोल सकते हो कि आप ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो। अब बताओ एटीएम वाला कितना बड़ा सत्संग है मेरे साथ। अगर वो मेरे पास फ़ोन ना आता, अगर मेरे पास वो फ़ोन ना आता और वो मुझे फ्रॉड ना बोलते और ऐसे ना बताते, इतने साफ सुथरे शब्दों में बात करी, प्यार से बात करी, ये तो 1 मिनट में काट देते हैं एसबीआई वाले। तो इतने प्यार से हमें समझाया, बताया, हमने अपना पर्स खोला और देखा एटीएम नकली। और ट्रेन में भी देखो, वो गुरुजी के ही रूप में हमारे पास आए और उन्होंने हमें सीट दी और खुद देखो ज़मीन पर सोए। कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती है। और बटरफ्लाई तो मुझे बहुत बार दर्शन दिए, अगले सत्संग में अभी मैं बताती हूँ आपको कि बटरफ्लाई ने कैसे कैसे हमें इंटीमेट किया कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।